आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। दिखाएंगे आपको केदारपुरी की मनमोहक तस्वीरें, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी में 3 घंटे से बारिश जारी है। बारिश की वजह से चारधाम यात्री परेशान हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी कई जगह जल भराव हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तरकाशी में 3 घंटे से बारिश हो रही है लगातार। बारिश की वजह से चारधाम यात्री परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। और दिग्बीर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। दिग्बीर, अभी क्या स्थिति है? बारिश अभी भी लगातार जारी है? जी, आपको बता दूं, दोपहर बाद से लगातार बरसात बनी हुई है और झमाझम बारिश हो रही है और बारिश से बहुत तेजी से हुई है। और अभी भी मैं आपको ताजा हालात बता दूं, अभी भी बरसात हो रही है और बरसात होने से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है, ज्ञानसू, तामाखानी और आपका जोशियाड़ा और अब ये लगाड़ी में तो काफी जल भराव की स्थिति हो रखी है। और लगातार लगातार बारिश हो रही है और पहली बरसात चारधाम की ये पहली बरसात है जो लगातार 3 घंटे से अधिक हो गई है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो जो कहीं न कहीं चारधाम यात्री आए हुए तीर्थ श्रद्धालु है, उनके लिए काफी परेशानी बन सकती है। तो लगातार जो जिस तरह से बारिश बनी हुई है, तो बारिश से जो आम जनजीवन है काफी प्रभावित तो हो रहा है। ठीक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब केदार धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हो चुके हैं। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, इसलिए तीर्थ यात्री उत्साहित हैं। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार सीमित है। सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम की हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि जो कोई केदारनाथ धाम की यात्रा किए बगैर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की आराधना कर आशीर्वाद लिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश के यात्रियों का, हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि बाबा केदार हम सब पर कृपा करें। हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से जो शुरू हुई है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो। हर साल मई महीने में बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं। बाबा अपने भक्तों के लिए शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन देते हैं, जबकि 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में विराजमान रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कपाट खुलने के मौके पर कैसा है केदारनाथ धाम का नजारा, आपको 5 तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। केदारपुरी की 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने बाबा केदार के प्रति उनके भक्तों की आस्था ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि बाबा के प्रति लोगों में कितनी आस्था है। गौरीकुंड से लोग 17 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर केदारनाथ तक पहुंचे, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि आस्था के आगे हर राह आसान हो जाती है। और
अब आपको दिखाते हैं भगवान शंकर का एक ऐसा भक्त जिसने जीवन में शंकर की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं किया। जब से केदारपुरी पहुंचा तो हर किसी की निगाहें इसी की तरफ थी। ये एक भक्त की उसके भगवान के प्रति आस्था है। एक भक्त की उसके भगवान के प्रति भक्ति ऐसी कि चोला भी उसी का धारण कर लिया है। एक ऐसा भक्त जिसके लिए शिव शंकर की भक्ति सबसे बढ़कर है। इसने अपना जीवन भगवान शंकर की भक्ति में समर्पित कर दिया। लग रहा है मानो केदारनाथ में भोलेनाथ खुद ही दर्शन देने आ गए। एक भक्त की ये वेशभूषा सबको मनमोहित कर रही है। एक हाथ में भगवान शंकर का डमरू, दूसरे हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल। ये इमोशनली मोमेंट्स हैं मेरे लिए। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आप लफ्ज़ों में। हाँ, ये आप खुद समझ सकते हो कि स्वर्ग में खड़े होना इससे कम बात नहीं है। उन्हीं के आगे उन्हीं का रूप लेके खड़े होना, ये उन्हीं की इबादत है कि उन्हीं की मेरे पे कृपा है कि उन्होंने मेरे को इतना सराहा है, इतना रूप दिया है। साक्षात शिव शंकर का प्रतिरूप केदारपुरी, जहां भगवान शंकर का सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ स्थित है, वहां भक्ति और आस्था का ये नजारा भक्तों के मन में शिव के प्रति भक्ति भाव और बढ़ा रहा है। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि कई हेली कंपनियां इस समय केदारनाथ धाम में हेली सर्विसेज मुहैया करवा रही हैं। पाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से हेली सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम आने जाने का किराया 7,750 रुपए है, जबकि पाटा से केदारनाथ आने जाने का किराया 4,720 रुपए और सिरसी से केदारनाथ धाम तक आने जाने का किराया 4,680 रुपए है। तो ये भी एक माध्यम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट कि कैसे आप बुक कर सकते हैं हेली सेवा के टिकट। तकरीबन 9 हेली सेवाएं बाबा केदारनाथ के धाम में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आपको हम दिखाएं तो ये GMBN की वेबसाइट है, जहां पर आप बाबा केदारनाथ के जाने के लिए आप अपने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करा सकते हैं। आप helisevaservice.uk.gov.in पर जाकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। GMBN की ये वेबसाइट है, गढ़वाल मंडल विकास निगम इसका संचालन करता है और 9 हेलीकॉप्टर जो तमाम सेवाएँ वहाँ पर दे रही हैं उन पर आप इजीली अपनी यात्रा कर सकते हैं। 3 जगह से यहाँ बाबा केदारनाथ धाम के लिए फ्लाइट संचालित की जाती है। आप देखेंगे तो गौरीकुंड से सबसे पहले जाती है गुप्तकाशी से, और गुप्तकाशी से आपको आने जाने के लिए 7,750 रुपये चुकाने होंगे, दोनों तरफ से होंगे। उसके बाद आप फाटा से बाबा केदारनाथ धाम जा सकेंगे। यहाँ पर आप दोनों तरफ से 7,220 रुपये आपको यहाँ पर चुकाने होंगे, 4,720 रुपये आपको चुकाने होंगे। उसके अलावा आप सिरसी से जाएंगे तो सिरसी से आपको 4,680 रुपये चुकाने होंगे। ये 3 जगह से फ्लाइट 9 हेली सेवा आपको देंगे और आप इजीली बाबा केदारनाथ के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। उसके अलावा पैदल मार्ग तो है ही, आप पैदल मार्ग से जाएंगे तो आपको खच्चर मिलेंगे। खच्चर के अलावा आपको अन्य जो लोग हैं वहाँ सेवाएं देती हैं, उनके माध्यम से आप जा सकेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके साथ फ्रॉड ना हो और आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट भी खोल दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे तुंगनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर तुंगनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। तस्वीरें जब तुंगनाथ के कपाट खोले गए, यहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दोपहर 1 बजे तुंगनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के मौके पर तुंगनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था।
4 धामों में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए और अब 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो कुछ दिन का ही इंतजार है और उसके बाद चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। तो एक एक कर सभी धामों के कपाट खुल रहे हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है बद्रीनाथ के कपाट खुलने का। 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। तीन मई से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम है, इसलिए तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह दिख रहा है। यमुनोत्री धाम में यात्रियों की काफी भीड़ है। तस्वीरें आपको धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का जो हुजूम यमुनोत्री धाम में पहुंच रहा है वो देखते ही बन रहा है। यानी कि पिछले 2 सालों से जहां यात्रा पूरी तरीके से बंद थी और यात्री अब यहां पहुंचे हैं, तो एक अलग ही तस्वीर यहां पे नजर आती है। किस उत्साह के साथ यात्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं। आप बताइए कितना उत्साह है यमुनोत्री धाम में आकर? हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे आके बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। क्या कहोगे? बिल्कुल माहौल अलग है आपका और यहाँ का। माहौल काफ़ी अलग है। देखिए, हमारी ये पहली 4 धाम यात्रा है। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। यहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी बच्चे हैं। 2 साल के बाद ये वापस 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। हमें लग रहा था कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी, बट जिस तरह मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, हमें देख के काफ़ी अच्छा लगा। पतित पावनी माँ श्री यमुना जी में स्नान करके हम बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप देखो हर एज ग्रुप। अंकल क्या कहोगे? मौसम बिल्कुल अलग है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, बर्फ का मौसम भी बन रहा है यमुनोत्री में। माँ यमुना की कृपा है और 2 वर्षों से जब हम लोग इंतजार कर रहे थे, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोगों को यहाँ सौभाग्य मिला है कि फिर से यात्रा शुरू हुई और बड़ा उल्लास है हम लोगों को। आप बताइए किस तरीके से, जैसे आप यमुनोत्री धाम में पहुँचे हैं, किस उम्मीद के साथ, किस मनोकामनाओं के साथ यहाँ पे पहुँचे? मेरा तो सपना ही था कि मैं 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करूं। मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ आई हूँ और मैं कंप्लीट कर पाई, यहाँ पहुँच पाई और होपफुली मैं सेफली अपने घर पहुँच पाऊँ। जिस तरीके से यहाँ पे जय जयकारा यहाँ पे लग रहा है, एक उत्साह है, अपनी मनोकामना लेकर यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो ये देखते ही बन रहा है। मैं यमुनोत्री धाम से नितिन चौहान, ABP गंगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंपावत उपचुनाव की। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी को चंपावत सीट से टिकट दिया गया है। निर्मला गहतोड़ी का कहना है कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। यही है कि हम उपचुनाव में लोगों से कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने महंगाई करी है, बेरोजगारी करी है और जिस तरह से जुमले ये कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज ही नहीं, पिछली बार भी मुख्यमंत्री वही थे और उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। जो भी योजनाएं कांग्रेस के टाइम में चली थी वो आज तक बंद हैं, न उनमें कोई कार्यक्रम हुआ, न उनका कोई शुभारंभ। चंपावत सीट पर भाजपा की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। कैलाश गहतोड़ी की सीट खाली करने के बाद चंपावत सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। तो जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अब आमने सामने हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का नाम सामने रखा है। कांग्रेस ने चंपावत सीट से महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। इस बार भाजपा इस पर चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव पहले ही हार चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस ने तो अब चुनाव में समर्पण ही कर दिया है, लेकिन ये भी तय है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके नेता जिस प्रकार से अब इस चुनाव में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर श्री धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं और सक्रिय भूमिका रही है उनकी, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय है और सब मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेंगे और हमने प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री गोरचू संदेश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने गोरचू देवता से प्रदेश के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। आज बाबा केदार के कपाट खुले और आज गोलजू की जो यात्रा निकाली थी उस यात्रा का भी आज यहाँ पर समापन हो रहा है। गोलजू की वो भूमि है, चंपावत से गोलजू सब जगह गए थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और उन्होंने ही वहाँ बुलाया है सेवा करने के लिए, तो वहाँ की सेवा करें। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हरिद्वार के दौरे पर पहुंची। इस दौरान रितु खंडूरी एक संत सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने संतों का आशीर्वाद लिया। सुदर्शन आश्रम में 31वां गुरु स्मरण दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई नेताओं ने शिरकत की। खुश हूँ कि मेरा हरिद्वार का जो पहला दौरा एज ए स्पीकर था उसमें मैं सभी काफ़ी संतों से आज मिली हूँ और उनका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की और हम जानते हैं कि इस बार यात्रा काफ़ी बड़ी रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुचारू रूप से पूरी यात्रा चलेगी क्योंकि सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई। रुद्रपुर में तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए के तकरीबन बताई जा रही है। बताया ये भी गया कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर जिले में सप्लाई करने का काम करता है। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में कोसानी और बैजनाथ में बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर गरुड़ में जो पेट्रोल पंप है उसमें पेट्रोल की दिन प्रतिदिन कमियाँ होती जा रही है। काफ़ी गाड़ियाँ बिना तेल के वापस वहीं पर रुक के लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। और बारातों का जो सीज़न चल रहा है अभी देखने को जो मिल रहा है कि काफ़ी लोग पेट्रोल की वजह से काफ़ी परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।